नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स, वर्ष भर के करंट अफेयर्स के सेगमेंट के साथ हम लोग उपस्थित होते हैं। हमारा यह सेगमेंट जो चल रहा है वह नेशनल इशू, राष्ट्रीय परिदृश्य से है। आज हम बात करेंगे विजय राघवन समिति की। विजय राघवन समिति क्यों चर्चा में है, क्यों इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जो हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक लिए जाते हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे पीसीएस प्री की हो, आरओ एआरओ की हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है, एक साल के करंट अफेयर्स को पूछे जाने की परंपरा अभी तक रही है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हम अपनी कक्षा को जारी रखे हैं और प्रारंभ किए हैं और आप लोग देख रहे हैं। आइए आज के विषय में हम बात करते हैं विजय राघवन समिति क्यों चर्चा में है और इससे संबंधित एक प्रश्न को भी हम देखें। विजय राघवन समिति, विजय राघवन समिति क्या है? 1 जनवरी 2024 को अभी 4-5 महीने पहले की बात है, विजय राघवन समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका नाम है, में सुधार के लिए रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। प्रश्न पूछा जाएगा, कई तरीके से पूछा जा सकता है। विजय राघवन समिति का संबंध किससे है, इसने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? तो हम जानते हैं कि जो विजय राघवन समिति है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, में सुधार के लिए रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय इस विजय राघवन समिति में कितने सदस्य थे? 9 सदस्यों का पैनल था जिसमें विजय राघवन अध्यक्ष थे। इस रिपोर्ट में DRDO के कामकाज के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो DRDO का कामकाज है उसकी चिंताओं के बारे में बताया गया है। कामकाज के बारे में जो चिंताएं हैं उसको उजागर किया गया है। DRDO को रक्षा के लिए अपने मूल अनुसंधान एवं विकास लक्ष्य पर ध्यान करना चाहिए और इस विजय राघवन समिति ने यह बताया है कि DRDO को रक्षा के लिए जो हमारा रक्षा अनुसंधान संगठन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको अंग्रेजी में DRDO कहते हैं, तो यह विजय राघवन समिति ने बताया है कि DRDO को रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए अपने मूल अनुसंधान एवं विकास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही साथ DRDO को उत्पादीकरण, उत्पादन चक्र और उत्पाद प्रबंधन में खुद को शामिल करने से बचना चाहिए। DRDO को एक रिसर्च संस्था के रूप में ही काम करना चाहिए। DRDO को अपने आप को इन गतिविधियों में संलग्न नहीं करना चाहे वह उत्पादीकरण हो, उत्पादन चक्र हो या उत्पाद प्रबंधन हो। रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। DRDO में रक्षा अनुसंधान, उसके बाद प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। यह विजय राघवन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद के लिए एक नीति निर्धारक निकाय, रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। DRDO के लिए एक नीति निर्धारक निकाय जो इसकी नीतियों का निर्धारण करे। DRDO की नीतियों के निर्धारण करने के लिए एक निकाय की स्थापना का गठन किया जाना चाहिए जिसका रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग नाम होना चाहिए। ये हम नहीं, यह जो विजय राघवन कमेटी है 1 जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी है। तो उसमें यह बताया गया है अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक बढ़ाया जाए और यह समिति ने कही है कि जो हमारा रक्षा पर अनुसंधान है, विकास है, उस पर GDP का 1% तक खर्च किया जाए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह जो कमेटी है विजय राघवन समिति ने वह क्या कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के कार्यों पर GDP का कितने प्रतिशत तक खर्च किया जाना चाहिए, 1% तक। ये रहा पूरा मामला। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो DRDO के संबंध में विचार करना है। DRDO जिसके बारे में हमने जाना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका पूरा नाम है, के संबंध में बात करना है और कौन सा कथन है सही के बारे में हम टिक लगा देंगे। 3 कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि तीनों कथन में से कौन से कथन सही है या गलत है। उसके बारे में जो सही कथन है उसके बारे में हमको बता देना है। DRDO का गठन तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय को रक्षा विज्ञान संगठन के साथ विलय करके किया गया था। यह बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व अर्थात DRDO का नेतृत्व रक्षा विभाग, अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है।
इसका पूरे भारत में 53 विशिष्ट प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। DRDO है, उसका पूरे भारत में 53 विशिष्ट प्रयोगशालाओं का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है जो सशस्त्र बलों, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग करता है। तीनों कथन सही है। अब आइए विकल्प की तरफ हम बढ़ते हैं। केवल 1 और 2 ये कथन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तीसरा भी जोड़ दिया जाता तो ये सही होता। केवल 2 और 3 ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें अगर कथन 1 को जोड़ दिया जाता तो ये सही हो जाता। केवल 3 ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसमें 1 और 2 को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारा विकल्प डी 1 और 2 3 अर्थात तीनों सही है। यह विकल्प हमारा सही है। यह रहा करेंट अफेयर्स का सेगमेंट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उस वीडियो के माध्यम से आप हमसे जुड़ सके और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।